हरे भरे खेतों और एक शांत झील के बीच बसा हुआ था आनंदपुर गांव। जिंदगी आराम से चलती थी। गांव वाले सीधे सादे थे, उनके दिल साफ थे। वे कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे। हवा में चिड़ियों के मीठे गाने गूंजते थे। चमेली और चंदन की खुशबू हवा में तैरती रहती थी। आनंदपुर शांति और सुकून की जगह थी। इसी गांव में एक छोटे लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम था आदित्य। आदित्य अलग था। उसे ज्ञान की बहुत प्यास थी। उसका जिज्ञासु मन जिंदगी के गहरे सवालों के जवाब ढूंढता रहता था। वो जिंदगी का असली मतलब समझना चाहता था। आदित्य का दिल कुछ खास, कुछ अलग चाहता था। आदित्य अपना समय अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करने में बिताता था। वो किताबें पढ़ता रहता था। उसका दिमाग स्पंज की तरह नॉलेज सोख लेता था। वो गांव के बड़ों से गहरी बातें करता था। वो अपनी विजडम और एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। लेकिन आदित्य की ज्ञान की प्यास बुझती नहीं थी। उसे अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता था, कुछ और गहराई की तलाश। एक दिन एक पुराना स्क्रिप्चर पढ़ते हुए आदित्य को ब्रह्म की कॉन्सेप्ट मिली। स्क्रिप्चर में एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में बताया गया था, जो अल्टीमेट रियलिटी है। इसमें प्योर ब्लिस और एनलाइटनमेंट के बारे में बताया गया था। आदित्य मोहित हो गया। उसे पता चल गया था कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है, इस अल्टीमेट ट्रूथ को ढूंढना, ब्रह्म का ज्ञान पाना। ज्ञान की खोज में आदित्य एक ज्ञानी ऋषि महर्षि देवेश के पास पहुंचा। ऋषि गांव के बाहर एक छोटे से आश्रम में अकेले रहते थे। वे अपनी विजडम और स्पिरिचुअल इंसाइट के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनका गाइडेंस लेने आते थे। आदित्य नम्रता और रेवरेंस से ऋषि के पास गया। महर्षि देवेश ने आदित्य की आंखों में ज्ञान की चाह देखी। उन्होंने उस नौजवान के साफ दिल और सच्चाई की तीव्र इच्छा को पहचान लिया। ऋषि आदित्य को अपना डिसाइपल बनाने के लिए मान गए। उन्होंने उसे उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में गाइड करने का वादा किया। आदित्य बहुत खुश था। उसे एक सच्चा गुरु मिल गया था, एनलाइटनमेंट के रास्ते पर एक प्रकाश की किरण। ऋषि की देखरेख में आदित्य ने एक कठोर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन शुरू की। महर्षि देवेश ने उसे मौन और एकांत का महत्व सिखाया। उन्होंने आदित्य को अपनी सेंसेस को बाहरी दुनिया से वापस लेने का निर्देश दिया। इससे उसे अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने में मदद मिलेगी। आदित्य घंटों गहरे ध्यान में बैठा रहता। उसका मन शांत और मौन। वो अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज करे ऑब्जर्व करता था। उसने सेल्फ डिसिप्लिन और डिटैचमेंट का अभ्यास किया। मौन के अभ्यास से आदित्य को इनर पीस का अनुभव होने लगा। उसके मन की लगातार चैटर धीरे धीरे कम होने लगी। 5वां भाग, धर्म ग्रंथ और आत्मचिंतन। महर्षि देवेश ने आदित्य को वेदों और उपनिषदों के पवित्र ग्रंथों से परिचित कराया। उन्होंने इन प्राचीन ग्रंथों में निहित गहन ज्ञान को समझाया। आदित्य ने खुद को उनकी शिक्षाओं में डुबो दिया। उसने आत्मा, संसार और परम सत्य के स्वरूप पर चिंतन किया। धर्म ग्रंथ आदित्य की आत्मा के लिए दर्पण का काम करते थे। उन्होंने उसे दुनिया और खुद को अधिक स्पष्टता से देखने में मदद की। वह भौतिक संसार की मायावी प्रकृति को समझने लगा। आदित्य ने महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं मिल सकती। 6वां भाग, माया का पर्दा। जैसे जैसे आदित्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ता गया, उसे बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके मन में शंकाएं उठती थीं, इच्छाएं उसे लुभाती थीं। महर्षि देवेश ने इन कठिन समय में धैर्यपूर्वक उसका मार्गदर्शन किया। उन्होंने आदित्य को याद दिलाया कि एनलाइटनमेंट का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। ऋषि ने समझाया कि दुनिया माया है, एक इल्यूजन। उन्होंने आदित्य से कहा कि हमारी इंद्रियां अक्सर हमें धोखा देती हैं। वे अज्ञान का पर्दा बनाती हैं, जो हमें वास्तविकता के असली स्वरूप को देखने से रोकती है। महर्षि देवेश ने डिटैचमेंट और डिवाइन विल के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर दिया। 7वां भाग, ज्ञान प्राप्ति। वर्षों के समर्पित अभ्यास और अटूट विश्वास के माध्यम से आदित्य आध्यात्मिक जागृति की एक गहरी अवस्था में पहुंच गया। माया का पर्दा उठ गया और उसने एक गहन अनुभूति प्राप्त की। आदित्य ने परम सत्य,
ब्रह्म का सीधा अनुभव किया। उसने अपनी असली प्रकृति को शुद्ध चेतना के रूप में महसूस किया, जो ब्रह्मांड के साथ एक है। आदित्य ने शांति, आनंद और एकता की एक अद्भुत अनुभूति की। उसने अपने अहंकार की सीमाओं को पार कर लिया था और अस्तित्व का सही अर्थ अनुभव किया था। आदित्य को ज्ञान प्राप्त हो गया था। वह एक जीवन मुक्त हो गया था, एक मुक्त आत्मा। 8वां भाग, आनंदपुर वापसी। करुणा और अपने नए ज्ञान को बांटने की गहरी इच्छा से भरा हुआ आदित्य अपने गांव लौट आया। गांव वाले उसके बदलाव से हैरान थे। आदित्य की आंखें एक आंतरिक प्रकाश से चमक रही थीं, जो उस शांति और आनंद को दर्शाती थीं जो उसने पाई थी। आदित्य ने नम्रता और प्रेम से अपना ज्ञान और अनुभव गांव वालों के साथ साझा किया। उसने गांव वालों को आत्मचिंतन, करुणा और डिवाइन विल के साथ तालमेल बिठाकर जीने का महत्व सिखाया। आदित्य के शब्द गांव वालों के दिलों में गूंज गए। 9वां भाग, प्रकाश फैलाना। आदित्य की उपस्थिति का आनंदपुर पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक समय साधारण सा गांव आध्यात्मिकता का केंद्र बन गया। पड़ोसी गांवों के लोग आदित्य का मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आनंदपुर आते थे। उसकी शिक्षाओं ने अनगिनत आत्माओं को अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। आदित्य की जीवन कहानी आध्यात्मिक जागृति की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण बन गई। उसने दिखाया कि सच्ची संतोष्टि ज्ञान की तलाश, आंतरिक शांति की खेती और उद्देश्य और सेवा के जीवन जीने से मिलती है। आदित्य की यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई, एक उदाहरण जो हम सभी के अंदर छिपी हुई क्षमता को दिखाती है।